आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको साझेदारी का क्वेश्चन बता रहा था। साझा मतलब साझेदारी, जैसे 2 या 3 या 4 लोग व्यापार में साथ रहते हैं, कितने मंथ के लिए रहते हैं मैं आज उसको बताऊंगा। जैसे कोई मान लीजिए साल भी रहता है, कोई 8 मंथ के लिए रहता है। ऐसे जो होगा, आज देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझेंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापार में प्रमोद 18,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 माह पश्चात सुरेंद्र 25,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वार्षिक लाभ 52,000 रुपये हो तो प्रमोद को कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रमोद जो है 18,000 रुपये लगा रहा है, सुरेंद्र 25,000 रुपये लगा रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ और बोल दिया है, यदि वार्षिक लाभ बोला है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रमोद है वो 12 मंथ के लिए रहेगा, क्योंकि वार्षिक लाभ बोला, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। प्रमोद के लिए आप ध्यान दीजिएगा। प्रमोद को पी से मैं लिख दे रहा हूँ, सुरेंद्र को एस से। ये 15,000 रुपये लगा रहा है, आपको क्वेश्चन बोला है। ये 12 मंथ के लिए हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे सुरेंद्र के लिए बोला है 4 माह पश्चात सुरेंद्र, 4 माह पश्चात सुरेंद्र 18,000 रुपये, नहीं 25,000 रुपये, सॉरी, ये 18,000 है, ये 25,000 है, ये गलत हो गया है। ये 18,000 रुपये प्रमोद लगा रहा है। फिर 4 मंथ पश्चात जो सुरेंद्र है वो 25,000 रुपये लगा रहा है। 25,000 रुपये 4 माह पश्चात, 4 माह अगर कम हो गया तो 8 ही मंथ बचा, और वार्षिक बोला है। आप इसको ध्यान दीजिए, दोनों का अनुपात मैंने आपके सामने बना दिया। फिर आप इसको अनुपात में पहले परिवर्तित कीजिए। आप काट दिए, देखिए यहाँ से। इसके बाद आप देखिए कौन सा इसमें अंक कटेगा, आप उसको काटिए। उसके बाद आप पहले इसको अनुपात में बना लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। जैसे देखिए 8 हो गया, 8 से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27:25। प्रमोद और सुरेंद्र का अनुपात 27:25 आपका अनुपात आ गया। अब क्या बोला है आगे देखिए क्वेश्चन में, यदि वार्षिक लाभ 52,000 रुपये, यदि वार्षिक लाभ जो है 52,000 जो वार्षिक लाभ हो रहा है 52,000, दोनों अगर साल में फिर काम कर रहे हैं साथ मिलके, तो 52,000 रुपये ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना है, 52,000 रुपये हो रहा तो प्रमोद कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करेगा। प्रमोद जो है पी से मैंने बोला था लिखूंगा, कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करेगा। प्रमोद का तो यही हुआ 27, जो प्रमोद का होगा, मैंने बोला था जिसका निकालना रहेगा उससे आप गुणा करेंगे, उसके बाद दोनों जोड़ के उससे आप भाग देंगे, आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। आपका दोनों जोड़ने पे 52 आ रहा है। आप 52 से 52 काटेंगे एक बार, 3 जीरो आप बढ़ा देंगे, आप 27 से गुणा करेंगे। 27,000 रुपया जो प्रमोद का आपको निकालना था। देखिए प्रमोद साल में अगर काम करेगा वर्ष भर पूरा, तो 27,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में पाएगा। ये 8 मंथ काम कर रहा था, ये 12 मंथ, क्योंकि वार्षिक बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा। फिर 4 मंथ पश्चात सुरेंद्र भी आ जाता है, 25,000 रुपये लगा देता है। ये 8 मंथ के लिए रहता है, ये पूरा 12 मंथ के लिए रहता है। जो प्रमोद का आपको निकालना था, तो मैंने बोला था जिसका आपको निकालना रहेगा आप उससे गुणा करेंगे, उसके बाद दोनों जोड़ के भाग देंगे, आपका मान आसानी से आ जाएगा। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे कितना आसानी से हल हो जाता है। जो बोले आप सेम कीजिए और क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए 25,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है और कुछ समय पश्चात बी 1,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि व्यापार में हुए वार्षिक लाभ दोनों के बीच 15:16 के अनुपात में विभाजित हुआ हो तो बताइए
बी व्यापार में कितने समय तक शामिल रहा, आपको यही ज्ञात करना है। बी जो व्यापार में कितने समय के लिए शामिल रहा। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे क्वेश्चन हो गया, मैं सी मान ले रहा हूँ जो पैसा लगा रहे हैं पहले, C1, T1 कितने समय के लिए, C2 दूसरा जो पैसा लगा रहा है B, और T2 कितने समय के लिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट पहले की, प्रॉफिट दूसरे की। आपके सामने सूत्र है, सूत्र में आप रखें और आपका मान आसानी से आ जाएगा। C1 पहला जो प्राइस है, T1 पहला समय, C2 दूसरा प्राइस जो दूसरा व्यक्ति पैसा लगा रहा है, T1 दूसरा समय, P1 प्रॉफिट पहला, P2 दूसरा प्रॉफिट। आप देखिए C1 में क्या बोला है, ये 25,000 रुपये लगाता है। ये जो है 25,000 रुपये लगा रहा है, 25,000 रुपये लगा रहा है। आपका वार्षिक बोला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वार्षिक जब बोला है तो ऊपर वाला समय जो है 12 मंथ के लिए हो गया। C2 क्या है, आप देखिए C2 कुछ समय पश्चात, आपको समय नहीं मालूम है, मैं मान ले रहा हूँ कुछ समय होगा, मान लीजिए X है, इसका कुछ समय पश्चात बोला, मान लीजिए X हो गया। कितना रुपये लगा रहा है, 40,000 रुपये लगा के शामिल हो रहा है। 40,000 रुपये लगा के शामिल हो रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह वार्षिक लाभ दोनों के बीच 15:16 का अनुपात है। जो प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों का 15:16 के रेशियो में हो रहा है। आप क्वेश्चन को हल कीजिए, आपका यक्स का मान आ जाएगा। वह कितना समय के लिए व्यापार में था, आपका क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे, आप 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। आपने 3 जीरो काट दिया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप चाहें तो 12 है देखिए, और 40 यहाँ पर है। आप काटना चाहें तो 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे 3, और 4 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे 10 आ गया। देखिए 10 और 3 हो गया। फिर आप इसके बाद आप 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप 5 से काटेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3 से 3 चला गया। आपका देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से हल हो जा रहा है। देखा कैसे आसानी से काट दिया। फिर 5 से आप इसको काटेंगे तो 2 बचेगा। आप 2 से काटेंगे तो 8 बचेगा। अब आप देखिए यक्स इस साइड जाएगा और जो 8 बचा हुआ इस साइड आएगा, तो यक्स बराबर 8। देखिए जो आपको निकालना था बी 8 मंथ के लिए व्यापार में था। अगर क्वेश्चन पूछता है जैसे मान लीजिए बी व्यापार में कितने समय तक शामिल रहा, क्वेश्चन यही पूछा है, तो आप बोलेंगे 8 मंथ के लिए शामिल रहा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बी व्यापार में कितने समय बाद आया, तो जब 8 मंथ के लिए शामिल था, पूरा 12 मंथ था, तो ये 4 मंथ आपका आता। 4 मंथ बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना था, जैसे जो मैंने बोला आप फार्मूले में रखिए, आपका मान आसानी से आ जाएगा। आपने फार्मूले में रखा और आपका मान आसानी से आ गया। देखिए जो क्वेश्चन में दिया था आप वैसे हल कीजिए। C1 जो पहला मान दिया था A जो 25,000 रुपये लगा रहा है, T1 जो समय लग रहा वार्षिक बोला है, मैंने 12 रख दिया। उसके बाद C2 दूसरा 40,000। आपको कितने मंथ बाद शामिल हो रहा है, देखिए इस ये नहीं दिया गया, कुछ समय पश्चात बोला है, ये समय नहीं दिया था, मैंने इसको यक्स मान लिया। उसके बाद जो दोनों का फ़ायदा हो रहा प्रॉफिट 15:16 के अनुपात में था, इसको रख दिया और क्वेश्चन मैंने हल किया। 8 मंथ आ गया। 8 मंथ के लिए बी व्यापार में शामिल रहा। आपका मान आसानी से देखिए आ गया। इसके बाद क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी पे आधारित, लेकिन देखिए दूसरा मान हटके रहेगा। मैं इसको रहने दे रहा हूँ और मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन। एक व्यापार में ए और बी 4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि बी ए की अपेक्षा 2 माह कम व्यापार में शामिल रहता है तो बताइए व्यापार कुल समय कितना है। व्यापार जिसे आपको बताना है तो बताइए व्यापार कुल समय कितना है। जो व्यापार का समय है कितना है आपको इसको बताना है, जबकि व्यापार के अंत में हुआ लाभ दोनों के बीच बराबर है।
जो व्यापार के अंत में लाभ हो रहा है दोनों के बीच बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया है। लेकिन देखिए अब की क्या दिया है, दोनों का अनुपात दिया गया है। जो इसके पहले आपका मान दिया रहता था, इन दोनों का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया गया है, 4:5 का। C1 4 दिया है, C2 5 दिया है। देखिए जो समय दिया गया है दोनों में 2 मंथ, जैसे B A की अपेक्षा 2 मंथ कम व्यापार में शामिल रहता है। जो B है A की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा मान लीजिए ये X हो गया, तो इसकी अपेक्षा जो B है 2 मंथ व्यापार में कम रहता है। ये दूसरा है, ये 2 मंथ व्यापार में कम रहता है। X - 2 कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, दोनों का जो प्रॉफिट है वो बराबर है, तो 1:1 आप कर सकते हैं। देखिए आपका इतना हल हो गया। अब आपको जो निकालना है आप निकालिए। पहले आप क्या कीजिए, 5 से दोनों में गुणा कर दीजिए, उसके बाद इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए। इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको इधर लेते जाइए। 1 से इधर गुणा कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, 4x हो गया बराबर 5 से गुणा किया 5x -2 से गुणा किया 10 -10 हो गया। इधर इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -x बराबर -10। आपका माइनस था, दोनों साइड प्लस हो गया, x बराबर 10। देखिए x बराबर 10 आपका मान आसानी से आ गया। जो आपसे पूछा था कुल समय कितना है, 10 मंथ के लिए दोनों व्यापार में रहे। लेकिन 10 मंथ के लिए C1 रहा, जो पहला बोला था A, लेकिन 2 मंथ कम रहा। जो C2 था, B मान था, वो 2 मंथ कम रहेगा अगर यहाँ पे मान रखेंगे। लेकिन व्यापार जो हुआ 10 मंथ के लिए हुआ। आप इसको जानिएगा और समझिएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ। देखिए जो क्वेश्चन बोला था आप इसी में मान रखे हैं। 4:5 के अनुपात में A 4 लगा रहा तो B 5 लगा रहा है। अनुपात में है, इसका मतलब कुछ नहीं, आप आगे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी अनुपात में बोला है। इसके बाद क्वेश्चन बोला है B A की अपेक्षा 2 मंथ कम रहता है। B जो है A की अपेक्षा 2 मंथ कम, तो मैंने इसको x मंथ मान लिया और इसको x -2 मान लिया। दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो सेम होगा, तो 1:1 मैंने लिख दिया और हल किया। x बराबर 10 मंथ आपका आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से आप हल करेंगे। क्वेश्चन कैसे आसानी से हल हो जा रहा है, आप इसको समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ए व्यापार में कुछ रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। जैसे ए है, कुछ रुपए लगा के व्यापार को शुरू कर रहा है और 1 माह पश्चात बी ए से 5,000 रुपये अधिक लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। जैसे पहला क्या है, मान लीजिए C1 मैंने बोला था x रुपये लगा रहा है, क्योंकि कुछ रुपए लगा रहा। उसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 माह पश्चात जो बोल रहा क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1 माह पश्चात, मैं भी इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला x का मान जो यहाँ पे रखना है समय, अब समय बाद में लिखूँगा। x रुपये लगा रहा, कुछ रुपए लगा रहा, आपको बोला है। उसके 1 मंथ पश्चात 5,000 रुपये अधिक लगाकर बी जो है शामिल हो रहा है। 5,000 रुपये अधिक लगा रहा है, जो बी लगा रहा है 5,000 रुपये अधिक लगा के व्यापार में शामिल हो रहा है। देखिए मैंने दोनों का मान लिख दिया। अब समय भी मैं नहीं लिखा हूँ, समय आगे लिखूँगा। देखिए उसके बाद क्या कह रहा, 5,000 रुपये अधिक लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है यदि अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ के लिए व्यापार दोनों का हो रहा है। इसका मतलब ये जब 6 मंथ काम कर रहा है, 1 मंथ कम ये काम कर रहा है, तो ये 5 होगा कि नहीं होगा, आप इसको बताइए। आप समझिएगा, जो क्वेश्चन बोला है मैं सेम वही लिख रहा हूँ। कह रहा अर्धवार्षिक जब व्यापार हो रहा है तो ये 6 मंथ रहेगा। 1 मंथ कम बोला है। बी ए से, जैसे बोला 1 मंथ पश्चात, 1 मंथ बीतने के बाद बी ए से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। जो बी है ए से 5,000 रुपये अधिक लगा रहा है 5 मंथ के लिए और ये 6 मंथ के लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अर्धवार्षिक लाभ 95,000 रुपये हो तो बताइए ए ने कितने रुपए व्यापार में लगाया, जबकि बी को
ए की तुलना में 5,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है। जो इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है ए का, प्रॉफिट हो रहा है बी का, दोनों का जो जोड़ने पे आ रहा है मान आपको दिया है 95,000 रुपये आपका आ रहा है। जो इसने दे दिया है, दोनों अगर अर्धवार्षिक जब काम करते हैं तो दोनों का योग 95,000 रुपये, इसने क्वेश्चन बोल दिया अर्धवार्षिक लाभ 95,000 हो रहा है। लेकिन एक लाइन लास्ट में आपको बोल दिया जबकि बी को ए की तुलना में 5,000 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है, बी को ए की तुलना में, बी को ए की तुलना में 5,000 रुपये अधिक। मान लीजिए अगर ये यक्स है, मान लीजिए मैंने यक्स माना है, मान लीजिए यहाँ पे के है, ये के है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है के प्लस 5,000 रुपये होगा कि नहीं होगा, आप बताइए हमें। आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन बोला था। मैं यहाँ से मान रख दिया हूँ अभी इतना, अभी इन दोनों का मान रखना है। जो मैं मान ज्ञात कर रहा हूँ तब यहाँ पे मैं मान रखूँगा, आप इसको समझिएगा। आप देखिए जब यहाँ से आपका मान इतना आ गया, अब आप मान जैसे निकालना चाहेंगे तो के का मान आप निकालेंगे और दोनों का मान आपका आसानी से जब दोनों पे रखेंगे, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया, दोनों का मान आपका P1 P2 का मान आपका आ जाएगा ए बी का, और आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 के बराबर 5 आप इधर ले जाएंगे, आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 90,000, के बराबर 45, आपका आसानी से देखिए 45,000 रुपये के का मान आ गया। अब आप इसका मान अगर निकालना चाहेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, जो बी का मान है, ये तो ए का मान देखिए आ गया, अब बी का मान आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 5,000 और ऐड करेंगे यहाँ से, देखिए के का मान रखेंगे 45 प्लस 5,000 तो आपका 50,000। देखिए बी का मान आपका आसानी से, आपका बी का मान ए का मान दोनों का मान आ गया, आप इसमें मान रखेंगे और आपका मान आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा जो आपको हल करना था। देखिए मैं आप अब यहाँ से मैं मान रख दे रहा हूँ, P1 जो ए का मान है 45,000, P2 जो आपका यहाँ से रखना है देखिए 50,000। देखिए दोनों में मान रख दिया। अब मैं क्वेश्चन को हल करूँगा, आपका क्वेश्चन आसानी से अब हल हो जाएगा। जो आपको निकालना है आपका आसानी से मान आ जाएगा। जब आप यहाँ से 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप 5 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। आप 5 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए, क्योंकि ये 5 इस साइड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस साइड है, आप 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा। आप 10 से इस साइड गुणा करेंगे, 6x है तो हो जाएगा 60x बराबर, अब आपका बचा 45 और देखिए x प्लस इतना बचा हुआ है 5,000। आप अब यहाँ पे लेके आएंगे, आपका हो जाएगा 45x और इससे 5 से गुणा होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 जीरो पहले आप बढ़ाइए, 5 से आप गुणा कीजिए, 5 से गुणा करेंगे 25, 2 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 22, आपका मान ये आ गया। आप इसको इधर लाएंगे तो आपका 15x बराबर 225,000, आपका देखिए मान इतना आ गया। अब आप क्या कीजिए, 15 से आप भाग देंगे तो आपका मान आसानी से, जो आपको हल करना है आपका आसानी से हल हो जाएगा। आप 15 से जब भाग देंगे तो x बराबर 15 15 225 होता है, 3 जीरो, आपका 15,000 रुपये x का मान जो आपको निकालना था 15,000 रुपये, आपका मान आसानी से आ जाएगा। तो आपको जो ज्ञात करना था आपने ज्ञात किया। जो क्वेश्चन बोला था ए ने कितने रुपए व्यापार में लगाया, ए मतलब x हो गया। देखिए आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए जब आप भाग देंगे तो x बराबर 15,000 रुपये आपका जो आएगा मान आसानी से। आप देखिए यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख दिया इसीलिए आप इसको समझिएगा। 15,000 रुपये जो व्यापार में लगा रहा है, आपका आसानी से 15,000 रुपये ए लगा रहा है और 5 जोड़ेंगे तो 20,000 रुपये बी लगा के व्यापार में शामिल हो रहे हैं।
इनका जो प्रॉफिट हो रहा 95,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। देखिए जो क्वेश्चन बोले आप सेम कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोला था मैंने हल किया और आसानी से क्वेश्चन आपका हल हो गया। आपके सामने सारा क्वेश्चन, कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है आप इसको देखे होंगे। अब आप क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने देखिए मान बोला था, जो मैंने मान यहाँ तक रखा था, उसके बाद जो क्वेश्चन बोला इसके बाद मैंने दोनों का मान ए बी यहाँ से ज्ञात किया, उसके बाद रखा और क्वेश्चन मैंने हल किया। x बराबर 15,000 रुपये आपका आसानी से आ गया। अब मैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो क्वेश्चन बचे होंगे इसका साझेदारी का या साझा का। तब तक के लिए धन्यवाद।